16,108 कन्या करके वहां पर उनका भाव चलता है। तो 16,108 कन्याओं को प्राप्त करने के पश्चात भगवान की बड़ी आशीष कृपा हुई। भगवान ने इस प्रकार की ब्याह की रचना की और श्री सुखदेव जी ने रचना में बताया, एक पत्नी से 10 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार से भगवान की लाखों की संख्या में परिवार बढ़ा। छोटा सा परिवार में लाखों की संख्या में परिवार को बढ़ा। तब इसके बाद भगवान की एक कथाओं का भाव हुआ। भगवान ने यहाँ जाकर के द्वारकापुरी में निवास किया और भगवान का द्वारकापुरी में निवास होकर के अनेक प्रकार के ईश्वर कर्मों को प्राप्त करने लगे। आगे श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित जी, थोड़ा सा वैसे देखो बीच में हम यदि कथा को छोड़ रहे हैं तो माफ करना, हमको सुदामा चर्चा पहले कर लेने दो। फिर रुक्मणी जी का यहाँ पर विवाह होना है तो आप लोग रुक्मणी जी के विवाह के लिए थोड़ी सी इंतजार करेंगे। हम सब चित्र में ही सुदामा चर्चा को करेंगे और आप पीछे फिर यहाँ पर परमात्मा की कृपा हो जाएगी और यहाँ पर रुक्मणी जी का विवाह अच्छा सफल होगा। और तब तक के लिए पूरे वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ में द्वारकापुरी में निवास करने लगे। अनेक प्रकार के संतान सुखों को भोगने लगे। निधान बेचारी सुदामा जी का भी श्री सुखदेव जी कहने लगे, अब देखो भैया जब सुदामा चरित्र का शुरू होता है जब भगवान का घर बस गया और यहाँ पर सुदामा जी का घर बसा, लेकिन ये तो द्वारकाधीश बन गई, परंतु बेचारा ब्राह्मण बेचारी बहुत गरीब को भोगने लगा। दरिद्र होने का ब्राह्मण को श्राप लगा। वैसे बाबा तो कई जगह शराब प्राप्त करेगा। लंका में पहुंचे विश्वेश्वरानंद ऋषि, उन्होंने जाकर के जैसे पूजन करवाओ और उनकी पत्नी खड़ी थी पास में, कल लगा ये काम करो दक्षिणा में जो पूरी लंका मांगी। पार्वती जी ने कही हम बैठे की पाई कैलाश में सतत हार गए थे बढ़िया के हमने कर तो हल बनो और लेके जाओ तुम्हारा लोग तुम्हारे लिए ऐसा भाव में लेके आया। तो इसी प्रकार से आज ब्राह्मण को भगवान का स्वयं दरिद्र होने का श्राप दे दिया था। श्राप से अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे। एक दिन पड़े थे, रात मन में विचार देखो हम बाला मन के श्री कृष्ण के साथ में मित्र एक गुरु की दीक्षा से पढ़े लिखे हैं। ऐसे शब्द को सुन करके बेचारी पत्नी थी नारी हट बड़ी खराब हो हटे पड़ पत्नी सुशीला नाम की जो पत्नी थी, अब वो तो बेचारी कष्ट भोगती थी। अब इन्होंने बताया कि तब तुम्हारे भगवान मित्र हैं तो हम अपने कष्टों में पड़े हैं, लेकिन सही बात नहीं बताई। भगवान ने हमको श्राप दिया था, हम कभी दुखी नहीं होते, लेकिन हमको श्राप है हमने अपने मित्र का हक खा लिया। तो जो मित्र होए दुख होए भारी, इतने दिनों के पात्र भारी, हमने जो मित्र के दुखी में दुख में दुखी ना हो है वो ऐसे मित्र को देखने मात्र से पाप लगता है। शास्त्रों के मत में लिखा है मित्र परखती है तो पता थे ये मकाम बहुत अच्छा मित्र को परखना चाहिए। और यदि अपनी परख में संपत्ति के बहुत मित्र मिलते हैं, लेकिन विपत्ति के बहुत कम करते हैं। हाँ पैसा किसान हो तो मित्रों को कभी नहीं आएगा करता, मित्र ही मित्र मिलेंगे। और यदि घर में हवा की भोजन होने हो तो फिर सब सका छोड़ दे, फिर कोई मित्र नहीं जाने उसे भैया चला हुआ तो भोजन दुख के मित्र नहीं है, सुख के मित्र हैं, संपत्ति है तो मित्र हैं। ये सब स्वार्थ के सका दूर नहीं है त्याग। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तुम्हारे शस्त्र तुमसे दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला को जब बात कह दी, हमारे मित्र कृष्ण है उनके दिमाग को बात
बार बार कहिए द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, आठों जाओ यही जग तेरे, जादई दई लदाय गढ़ा भरे, लई हो लदाय यही जिय तेरे। भगवान भाई इस प्रकार की इच्छा को जान करके उन्होंने कहा सुशीला से बार बार चलते द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। वे द्वारका से यदि हमने शराब भी दिया है तो शराब से आपको मुक्त भी कर देंगे। ऐसी वाणी को सुन करके बार बार कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुनो हम ब्राह्मण कैसी शिक्षक हो जग के, ताको कहाँ अब देती शिक्षा, जे तप के कर लो सुधार दो संपत्ति मेरे लिए हरि के पद पंकजो, पार हजार देखो परीक्षा, और खोदन चाहिए बाबरे, बामन खोदन केवल भिक्षा। पगली ब्राह्मण भीख मांग करके भोजन करता है, एक से ही उसका उद्धार है, ऐसा सोच करके सुशीला को समझाया। जब एक बार कहिया दूसरी बार कहा, तीसरी बार में ब्राह्मण मन में सोचने लगे अब हमारी सुशीला मानवी वाली नहीं है, अवश्य करके अब मन में विचार कहा सुशीला हम द्वारका जाए तो हमें सबके भोज ठिकाना नहीं है। देखो हमारे किसी के बड़े घर में जाओ, ऐसे लिखा है हम अपने गुरु जी के स्थान पर जावे, मंदिर में जावे, खाली हाथ जाने से हमको पाप लगता है। गुरु जी के घर में खाली हाथ जाओ पाप लगेगा, अपने मानदान के घर में जाओ पाप लगेगा, खाली हाथ पहुंचोगे कुछ ना कुछ ले जाओ, जितना जो कुछ बने लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। भगवान के मंदिर में जाओ, थोड़ा थोड़ा कुछ पत्र पुष्प फल होगा, योगा कुछ ना कुछ लेकर जाओ। खाली हाथ जाने से तुम्हारे दोनों वापस समाप्त हो जाते हैं और पाप हमारे शरीर में आते हैं, इसलिए किसी चीज को घट जाओ तो कुछ नहीं। तो सुदामा की बात सुनकर सुशीला तो यह सुन के तब ब्राह्मणी गई परोसन पाव से चावल लिए आई सहे तुरंत जाकर के अपने पड़ोसन से गए और पड़ोसन से कहे एक काम करो हमें तुम थोड़ी सी चावल दे दो। उनने कहा अब कितने मेरे लिए आदमी ऐसी खाए करे कर लग गया हमारे पति देव जाना है द्वारका जी, थोड़ी सी भेंट दिया हमें ले जाने हैं, तो एक काम करो वहां से वे लोग रहे तो अवश्य करके तुम्हारी हम वापस। हाँ ठीक है। पड़ोसन बेचारी उन्होंने दान करने थे तो सुकून ने भगवान चावल लेकर के नहीं एक जीन फट से कपड़ा डालो तो कोई फट से कपड़ा में अब वो चावल बांध दिए और अपने पति से कहा आप जाएंगे। तब सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा महाराज सिद्ध करी श्री गणपति बाण पुटलिया फूल मारत खात प्रवे जहां भगवान ऐसे करते हुए सुदामा जी अपना द्वारका पुरी को जाते हैं और द्वारका पुरी को जाते हैं, द्वारका पुरी में जाकर के और अपना ध्यान लगाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी बेचारे भगवान का कीर्तन करते हुए चले जा रहे, कहा द्वारकापुरी को जाते हैं, चले के पांव में जूता फटे पुराने कपड़ों को पहन करके चले जा रहे। नाव में स्नान करते हुए सांझ का समय था, नदी पड़ी, रात्रि में दिखाई नहीं पड़ा, खड़े हो गए, सोचने लगे कहीं घाट में मिलता, क्योंकि आज की पूजा का पैसे बिन बाबा है वो किसो सपूत भाव, पैसे बिन मात का है दीपो दुखदाई है, पैसे बिन ससुर का है मेरो जो दमाद नहीं, पैसे बिन सास का है मेरो ना जमाई है, पैसे बिन बहन है मेरो जो बंधु नहीं, पैसे बिन भाई है मेरो भाई है, पैसे बिन बने की प्रतीत नहीं पलकों में, पैसे बिन रोटी आज सिखाई है, पैसा है संसार टका धर्म टका कर्म टका ही कर्म तपः जस गृहे टका नास्ति बिन टका जायते टका। माने पैसा संसार में सब कुछ है, सुदामा जी के पास में कुछ नहीं था, वहां पर जाकर के खड़े होते हैं, जैसे खड़े हुए नदी के किनारे, जब कहा साधन नहीं लगा तब भगवान हमारा हमसे मिलने आ रहा, आज हम मित्र की सहायता करने के लिए उठ पाए, ऐसा सोच करके वहां से लौट गया। एक पेड़ के नीचे जाके भूखे प्यासे सुदामा जी और एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी आसनी बिछाई, रात बांध करके चले गए। जैसे वहां पर बैठे भगवान सुदामा जी से पूछने लगे भैया कहाँ जाना तुम? कहने लगे भैया हमें तो द्वारकापुरी जाना है, लेकिन नदियाँ यार गए, अब हमारे पास कुछ है नहीं है, तो बच्चे नदियाँ पार करने सवेरे क्या घाट देखने से चले। भगवान ने मजा कर गिराने की भैया तुम्हें अब सवेरे कहाँ, एक काम करो हमें अब टाइम है, चलो हम ऐसे उतारे देख में पैसा वैसा उतार कर। बेचारे सुदामा जी उठ पड़े, वो उठ करके चले गए, भगवान ने नाव पर बैठा नहीं जा रही, कृष्ण ने नाव पर बैठा लो, अब तलक तो घेरे में करी, कल लगे का भैया पैसा लाए वो उतराई को लग बिना उतराई के तुम्हें तो अब उन्हें सवाल से कर भैया ये सीधा देखो 3-4 प्रकार के तो 3-4 प्रकार के, एक अंग्रेज की कथा आती है, एक अंग्रेज नाव में बैठ गए, घोड़ा को साथ में लाए और मल्लाह से पूछा लो खाए लेते पढ़ो लिखो कि नहीं जाना, कल लगे मारा कहा नाव से ये अपना काम चला रही है, पढ़े लिखे नहीं है, और कल लगे तो भैया तुम्हारी 4 आना जिंदगी खराब है, घर में रहती संपत्ति पर पास जाता हुआ है, कल लगे भैया तुम्हारी 8 आना जिंदगी खराब है, अब माँ से पकड़ू रहो तो नाव के लिए घुमन लगे, इतने में घुड़वा हो अपनी परछाई दिखाई पड़ी, बेचारे फौजी जो अपने हाथ में लगा पकड़ दे, घोड़ा जैसे नदिया में लोगों से संग घूम गई। हमारी जो 8 आना 12 आना जिंदगी खराब है, लेकिन तुम इतने मूर्ख को पढ़े लिखे होने के बाद में भी तुम्हारी पूरी मर गए। भगवान कन्हैया ने बार सुदामा जी को परेशान किया, वो परेशान करके सुदामा जी उस पार को ले जा रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा उधारी खाते में नाम लिख ले, अब वो तुम्हारे पैसे चुका दीजिए। हाँ ये सब पार लगाया, भगवान को भगवान ने उतारा उस पार, भगवान को अंतर ध्यान हो गए।
बेचारे सुदामा कूदे इधर रात में विश्राम किया, सवेरा उठा उठा और सरस नृत्य किया करने के बाद भगवान का प्रण कीर्तन किया और चले गए। और ऐसे सोचते चांद का समय था और द्वारकापुरी में पहुंच गए। द्वारकापुरी में जैसे भगवान के द्वारकापुरी में देखा, द्वारकापुरी को देख करके भाई भाई हो जाते हैं। अब बताओ यहाँ पर हम गरीब कहाँ मकान पूछे तो एक द्वारपाल हमें भगवान के जोड़े बैठाने के द्वारपाल के पास में पहुंचे। चलने का भैया भगवान कृष्ण को महल है, बता तुम्हें करने होते के हम ये दरबार के ठाड़ी बताओ तुम कहाँ से आए। कल लगे तो भैया एक काम करो, हम भीतर जाके के तो दो तुम्हारे भाई सुदामा आए। बेचारे सोच में पड़ गए, ऐसे से भगवान के मित्र है, तुम्हारे कतर पे कपड़ा नहीं है, पाँव में जूता नहीं है, तब तुम्हारा यश भगवान ऐसे मित्र एक बूढ़ो सियाने आदमी का भैया पर बतावे कौन सी तकलीफ क्या है, चले जाओ तो बताया। जैसे द्वारपाल अंदर गया भगवान कृष्ण अपनी रुक्मणी के साथ में कुछ पैसा चार के रहे थे, वहां पर जाकर समाचार कैसी से पड़ा न झगा प्रभु जाने को आई बसे ग्रामा तो फटी सी कटील और पाए उपाय द्वार करो दुद रहो जगसो बसधा विरामा और पूछत दीन दयाल प्रधान बतावत बनो इस प्रकार के तो बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पढ़े छाणे राधिकाज ऐसे सीखी करती जाने को। जैसे सुदामा के नाम भगवान के कान में गया तो समझ गए हमारे मित्र पहले तो उनको पता ही है, तो लेकिन द्वारपाल से सुनो भगवान ने सब काम को त्याग दिया, दौड़ लगा दी और जाकर के अपने मित्र से जाकर के गले हुए। जैसे अपने मित्र के गले में जाकर के लिपटते हैं, गले मिलते हैं, यही मित्र की मित्रता होती है। भगवान मिलन हुआ और मिलन होने के पश्चात में भगवान ने अपना स्वीकार किया। भैया चलो भगवान तो भेंट भली विद्रसो कर गए अंबापुर को ले गए जहाँ भगवान ने भेंट लिया और भेंट करके उनको पकड़ करके अंदर ले गए और अंदर ले करके माणी मन मन चौकी खनक ताऊ पर बैठा पानी धरो रात में पग धोवन होगा। मणियों की जो उनकी चौकी थी, उस मणियों की चौकी पर सुदामा जी को बैठाया और बारात लगाई। बारात में भगवान के रूपी जो ब्राह्मण थे उनके चरणों पर रख दिया और से परमात्मा ऐसे बेहाल बेमानी सो ऐसे बेहाल अवस्था को देख करके ऐसे बेहाल आए तेरे को बार बार तुम इतने क्यों नहीं आए, या कहाँ पर तुमने अपने गहरे दिलों को व्यतीत किया। ऐसे बार बार बोला तो पानी परात सुहात छुओ नहीं नैन जल सो पगलो। भगवान ने अपने आंखों के नेत्रों के आंसू गिरे, वो आंसुओं से सुदामा पे ब्राह्मण की चरणों को दो पटकी पहुंच सद्भाव से जागरी करहु रसोई जाए। सिद्ध भावावती सभी जितनी रानियां खड़ी थी और ऐसे ब्राह्मण की सेवा करते हुए भगवान को देखा। सभी भाई भाई
जिनके चरण रत्न प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि महात्मा सारे लोग उनका ध्यान अवस्था में होते हैं। आज एक ब्राह्मण के चरणों को धोने के लिए धो करके और रावण मणि 16 सहस्र समीप आठो पटदारी भाई चकित चिताओ ऐसे को देख करके 16,108 रानी वे भाई भाई हो गई। अंगद कहती है ब्राह्मण को जलपान कराया, भगवान उनको शासन की उनने बड़े बड़े सजा की साथ उनका सेवा स्नान करने के लिए कहा। भगवान बैठ गए, कहने लगे भैया एक काम करो, आप बहुत दिनों में मिले हो तो हमारी भौजी ने कछु पठमोटी तुम्हें दई के नहीं दी? हाँ हाँ बताओ, हम पठमोटी तुम्हें दई के नहीं दी? बोलने के भैया अब कहाँ बताए, हमारे घर में खड़े थे भोजनों को चक्कर नहीं है, तुम्हारी भौजी तुम्हें दी थी, लेकिन हो यदि तुम बात कर रहे हो तो बताओ। हमारे घर की गरीबी बहुत परिस्थिति है। तब सुदामा जी ने कहा, भगवान कहने लगे कि कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे तो चाप कलिया धरे कहो। हमारी भाभी ने तो दिया है लेकिन तुम देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। अच्छा ये काम करो, मत बहलाने के लिए कहा, अब चलो तुम जल्दी से अच्छे सुंदर से स्नान करो। सुदामा जी को अब बेचारे खुले में नहावे वाले अब बेकार जाने आज नहाने भगवान को सुने तुरंत कपड़ा उतरवाए। उन्होंने की भैया अब काखिर ने तो चावल को बोल दिया दावे थी, अब तुम्हारे सांस से कपड़ा उतार रहे तो ये चल चली। उन्होंने के भैया चलो ठीक है, भगवान ने सुंदर कपड़ा दिए, वस्त्रों को दिया और वहाँ पर कपड़ों को स्नान किया, वस्त्रों को बदला। लेकिन गंगा का खिल में जा जाता फिर से दवाई बाहर कर कहने के भैया समझ में नहीं आ रही है कि जो आके हाथ चौकाए हैं, कहने के भैया किसी ने कहो ये पुरानी मुगनियाँ नहीं आए हैं, तो कहता हम आप ही लग आते हैं। भगवान कहने लगे अब अभी तुम्हारी झूठ नहीं गई, आगे चला तुम मत दे तुम चाव हमें नहीं दी। क्यों रे सुदामा, तुम चाव हमें नहीं दी और हमारे भाभी ने जो दिया अपने को छिपा रहे। चलो कोई बात नहीं, विरोध करते हुए भगवान ने इतने में एक दासी आई, भगवान भोजन तैयार हो गया है। अब भोजन की तैयारी हुई, उन्होंने कहा भैया एक काम करो, सुदामा जी को साथ में ले गए। अब एक को दो सवा जुर तो भर चाहत हो दूध शीत बीत गए से आई पहना तुम्हें और या घर से न गयो अब पिया और हम जब समझा ब्याह के आए तुम्हारे घरे जो तबा करता है और कठोर जो करक वाला सुझाव देता है, इस प्रकार की बात को करके अब बेचारे सोच सकते वो अनेक प्रकार का भोजन में कहा थे। उन्होंने कहा कि हम तो कोदो सवा जुड़ दो मैंने कोदो सवा तो हमें पेट भरने वाला। अब इस प्रकार के व्यंजन को देख करके गबड़ा और या तो हकीकत का शहर के भोजन में देहाती का शब्द, शहर के भोजनों में और देहाती भोजन में अंतर है। एक देहाती अपने ससुराल में, लेकिन ससुराल में आज सबसे बड़ी बुरा खाओ लेकिन लड़कियां पढ़ी लिखी। अब लड़का पढ़ोले को लिया तो लड़कियां पढ़ी लिखी मिल गई। अब एक दिन समय आओ ससुराल जाने को, वहां पर गए वो के बहू नहीं हरी। अब घर के काम में लगे